गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम आपको पढ़ा रहे थे लेसन 3 द गंगा, जिसके हम आपको शॉर्ट आंसर्स लिखा रहे थे, जिसमें हमने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए थे। आज उसी के आगे आप अगले क्वेश्चंस लिखेंगे, उसके आंसर भी लिखेंगे। तो लिखेंगे पहला अगला क्वेश्चन है वाई वाज नेहरू डीपली, वाई वाज नेहरू डीपली, वाई वाज नेहरू डीपली attached to the Ganga, attached to the Ganga and attached to the Ganga and the Yamuna। नोट कर लें। देखिए वाई वाज नेहरू डीपली अटैच्ड टू द गंगा एंड द यमुना, यानी कि नेहरू जी गंगा और यमुना से अधिक जुड़े हुए क्यों थे? क्यों जुड़े हुए थे? क्योंकि उन्हें बाल्यावस्था से गंगा को और यमुना को घटते बढ़ते हुए देखा था। आंसर लिखेंगे, सॉरी इसी में क्वेश्चन और है, और लगा के लिखेंगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू, फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, नेहरू एंड फॉर इंडिया। नोट करें इस क्वेश्चन को भी। तो इसमें कहा गया है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द गंगा फॉर नेहरू एंड फॉर इंडिया, यानी कि नेहरू के लिए और भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है। नेहरू के लिए और भारत के लिए गंगा का क्या महत्व है, बताएं। इसके बाद एक क्वेश्चन और है बीसी का फिर, क्योंकि आपको देखिए अगर आपके ये आ जाता और हम आंसर दे देते ये आता, ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग लग रहा है, लेकिन ये इसी का ही आंसर, इसी से एक ही आंसर तीनों में होगा। तो अगला क्वेश्चन इसका फिर है व्हाट इज एटीट्यूड, व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ पीटी नेहरू, व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ पीटी नेहरू इज reflected towards the Ganga, towards the Ganga। देखिए व्हाट इज एटीट्यूड ऑफ पीटी नेहरू इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ऑफ द गंगा, यानी कि गंगा के प्रति पंडित नेहरू की क्या अवधारणा प्रदर्शित होती है। अब ये देखिए तीनों क्वेश्चंस बिल्कुल डिफरेंट हैं डिफरेंट। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेहरू किस प्रकार से उनसे जुड़े हुए थे, दूसरे में क्या पूछा गया है कि गंगा का क्या महत्व है, और तीसरे में पूछा गया है कि उससे क्या अवधारणा प्रदर्शित हो रही है। तीनों क्वेश्चन अलग हैं बट तीनों का आंसर एक ही है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लें। इसके बाद हम आपको आंसर इसका लिखाते हैं। हो गया? अब आंसर लिखेंगे। आंसर इसका है पीटी नेहरू आज, पीटी नेहरू was deeply attached
deeply attached to the Ganga, deeply attached to the Ganga, there was no religious sentiment. There was no religious sentiment in it. Full stop. But for Nehru, the Ganga, was a symbol of India. Full stop. This attitude of P.T. Nehru, is reflected towards the Ganga, नोट कर लें, आंसर बताया गया है कि पीटी नेहरू वाज डीपली अटैच्ड टू द गंगा, देयर वाज नो रिलीजियस सेंटिमेंट इन इट, बट फॉर नेहरू द गंगा वाज ए सिंबल ऑफ इंडिया. दिस एटीट्यूड ऑफ पीटी नेहरू इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द गंगा. ठीक है, तो इसका मतलब इन्होंने ये बताया है कि सबसे पहली लाइन में जो है कि पीटी नेहरू वाज डीपली अटैच्ड, पंडित नेहरू वाज डीपली अटैच्ड टू द गंगा, यानी कि पंडित नेहरू गहराई से गंगा नदी के साथ जुड़े हुए थे. फिर इन्होंने बताया कि देयर वाज नो रिलीजियस सेंटिमेंट इट, इसमें कोई धार्मिक भावना नहीं थी. फिर इसके बाद है देयर वाज बट फॉर नेहरू द गंगा वाज ए सिंबल ऑफ इंडिया, लेकिन नेहरू के लिए गंगा एक भारत का प्रतीक नदी है. दिस एटीट्यूड ऑफ नेहरू इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स, गंगा के प्रति नेहरू की यही अवधारणा प्रदर्शित होती है. तो देखिए जो तीनों क्वेश्चन हमने लिए थे वो तीनों के आंसर आपके इसी में निकल रहे हैं. ठीक है, ये आपको तीनों इस प्रकार से क्वेश्चन को घुमा के आपको कंफ्यूज किया जाएगा, लेकिन भाई इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा. सभी ने नोट कर लिया, सभी को समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगले क्वेश्चन पर आते हैं और लिखते हैं हाउ डज द गंगा look like? How does the Ganga look like in morning? How does the Ganga look like in morning? Sunlight, morning sunlight, as well as in evening shadow. Evening shadow. Note करें, how does the Ganga look like in morning sunlight as well as in evening shadow? यानी कि गंगा सुबह सूर्य की रोशनी में तथा शाम की छाया में कैसी दिखाई देती है. गंगा सुबह सूर्य की रोशनी में तथा शाम की छाया में कैसी दिखाई देती है. कैसी दिखाई देती है बताया था आपको, परछाई की तरह, है ना, शाम को परछाई की तरीके. चलिए आंसर लिखेंगे. द गंगा
the evening, while the evening, see, look, dark, gloomy, full और mastery। देखो द गंगा लुक स्माइलिंग एंड डांसिंग, सुबह वह मुस्कुराती और नृत्य करती हुई इन द मॉर्निंग सनलाइट, सुबह सूर्य की किरणों में दिखाई देती है। वाइल द इवनिंग, जब शाम होती है तो सी लुक डार्क, वह गहरी, ग्लूमी, शांत और रहस्यमयी दिखाई देती है। पढ़ाया था सामने, ठीक है, नोट कर ले इसे। हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड नेहरू want his essays to be immersed into the Ganga, immersed into the Ganga। क्वेश्चन आपका क्या है? Why did Nehru want his essays to be immersed into the Ganga? नेहरू अपनी राख को गंगा नदी में क्यों प्रभावित करना चाहते हैं? ठीक है, क्यों चाहते हैं? क्योंकि वह बचपन से उनसे जुड़े हुए हैं, इसमें कोई धार्मिक मामला नहीं है। वे इसलिए चाहते हैं कि उनकी राख नदियों से होती हुई सारे तटों को छूती हुई समुद्र में मिल जाए, इसलिए चाहते हैं। आंसर लिखेंगे द गंगा इज ए सिंबल, द गंगा इज अ symbol of India, symbol of India's culture and civilization full stop। फिर लिखेंगे so as his last homage to India's culture, inheritance, Nehru wants his essays to be immersed into the Ganga। देखिए क्या लिखा है, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ इंडियाज कल्चर एंड सिविलाइजेशन, फुल स्टॉप। सो एज हिज लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, नेहरू वांट्स हिज एसेस टू बी इमर्सेड इनटू द
गंगा, यानी गंगा भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। कौन है? गंगा नदी। गंगा नदी भारत की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। इसलिए भारत की संस्कृति विरासत के लिए अपनी अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में नेहरू जी चाहते हैं कि उनकी एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है इसमें कि द गंगा इज सिंबल ऑफ किसकी प्रतीक है? भारत की संस्कृति की प्रतीक है और सभ्यता की प्रतीक है। तो इनकी लास्ट में अंतिम इच्छा यही है, क्या है? ये प्रतीक बनी रहे और एक मुट्ठी राख गंगा नदी में प्रवाहित कर दी जाए। नोट करने से हो गया, सभी समझ में आ गया? ठीक है, इसके बाद आपके अगले क्वेश्चन हम लिखाएंगे बाद में।